स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज आपके लिए आए हैं एकदम अनएक्सप्लोर जगह, जो कि अभी हाल ही में ओपन हुई है। मेरे हिसाब से 1 साल भी नहीं हुआ उसको, नवंबर दिसंबर के पास में जो ये ओपन हुई है, जिसका नाम है किशन बाग। तो देखिए, आज हम आए किशन बाग में, जहाँ पर हम आपको जो पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे कि भाई, क्योंकि ये एकदम रिसेंटली जगह खुली है, किसी को पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ना एक बार जो है वीडियो बनाया जाए। तो आइए हमसे पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, टिकट प्राइस या फिर टाइम जो भी है A to Z जगह, और पूरी हम जो है इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और आइए मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले हम जैसे बाहर आएंगे तो इधर आपको जो एक बोर्ड लगा दिखाया जाएगा, जिधर आपको जो पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, आप इसका जो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर आपको बताया गया कि भाई जो पर पर्सन जो टिकट की प्राइस है वो है 50 रुपये। साथ में जो कब तक खुलता है, अप्रैल से अक्टूबर से लेके 6 से 7 बजे तक, और बाकी जानकारी आप जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे टिकट काउंटर की तरफ, और उधर से जो टिकट लेंगे, फिर चलेंगे हम अंदर की तरफ पूरे को एक्सप्लोर करने। ठीक है, साथ में एक मेन चीज जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है पूरे हफ्ते में से कभी भी आ रहे तो आ सकते हैं, बस आप ट्यूसडे को मत आइएगा, क्योंकि ये ट्यूसडे को बिल्कुल एकदम बंद रहता है। क्योंकि हम भी जो है कल आए थे और कल जो है बंद था, तो हमको जो दोबारा जाना पड़ा और आज दोबारा शूट करने आ रहे हैं। तो देखिए, इधर साफ साफ लिखा भी हुआ है, तो देखिए मंगलवार को ये जो पार्क है वो बंद रहेगा, तो इसलिए आप जो मंगलवार को मत आइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी एंट्री। तो देखिए, कुछ ऐसी जो हमारी एंट्री है, जहाँ पर आपको जो है बड़ी सारी जो है यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। पत्थर ही और पत्थर का पूरा यहाँ पर जो है काम करके दिया, मतलब पूरा जो नेचुरल का जो पूरा काम। तो इधर आप जो है फोटो खिंचवा सकते हैं। लिखा हुआ है किशन बाग जयपुर के दौरे, मतलब सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि जो है इधर ये जो जगह है, ये पूरी जो रेत की टीलों के बीच में बनी गई है, मतलब जो रेत की टीले, मतलब रेत के पहाड़ों के बीच में ये जगह जो बनाई गई है, और इसलिए जो है इसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरी जगह को। तो देखिए, अब हम आ गए अंदर, और यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले टिकट बूथ। तो देखिए, यहाँ पर है हमारे टिकट बूथ, जहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया भाई 50 रुपये की नॉर्मल टिकट की पर पर्सन की यहाँ पर आपको जो चार्जेस है। साथ में अगर आप जो है स्टूडेंट हो 12 तक के और लाते हो ID कार्ड, तो यहाँ पर आपको जो है 25 रुपये में यहाँ पर आपको जो टिकट मिल जाएगी, मतलब जो हाफ प्राइस में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो गया मेरी टिकट बूथ बात। अब हम चलते हैं अंदर। तो देखिए, यहाँ से जाता है हमारा अंदर का रास्ता। तो देखिए, यहाँ पर जो रास्ता है पूरा जो है नेचुरल लुक में बनाया गया है, पूरा जो वुडन का काम करके दिया गया है। ठीक है, ये जो पूरी जो रेलिंग है पूरी जो है हमारी वुड से जो है बनी गई है। साथ में ये जो है कोटा स्टोन मार्बल का जो यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि जो हम देखेंगे यहाँ पर जमीन से जो थोड़ा सा ऊपर है, ताकि जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है जो छोटे छोटे होते हैं, वो उनको जो कोई हार्म ना हो, इसलिए जो है इसको जो ऊपर रखा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा हमारा जो है किशन बाग। तो आइए। तो भाई साहब, अब हम आ चुके हैं हमारे पहले पॉइंट पे, और दिखाता हूँ हमारा पहला पॉइंट कैसा है। हम अगर आगे आएंगे तो भाई साहब आगे आओ एक बार। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको जो कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि जो सर्कल शेप में। ठीक है, सर्कल शेप में सबसे पहले यहाँ पर आपको, अगर आप ऊपर आके थक गए हो, अगर पानी वानी पीना है, तो यहाँ पर आप जो पानी पी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑफिस रूम में हिसाब से जो है मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप इधर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो ऊपर आप देखेंगे तो झोपड़ी टाइप से यहाँ पर जो बना के दिया गया, जहाँ पर जो घास का वर्क है, और साथ में जो है पूरा लकड़ी का काम यहाँ पर जो करके जाएगा, जिससे आपकी जो यहाँ पर छाया आएगी। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर आपको जो डस्टबिन दिया गया है, जो भी जो है पूरा वुडन का काम करके दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम अगर इधर आए तो देखिए, यहाँ पर जो है काफी बड़े बड़े जो है पोस्टर लगा के दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कुछ जानकारी जो है इधर की जो है जगह है, इसके बारे में दी गई है। और जो एक नहीं, काफी सारे पोस्टर्स है। सबसे पहले मैं आपको पहला पोस्टर दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जयपुर में रेत की टीले, मतलब सैंड ड्यून्स इनसाइड जयपुर सिटी। तो इधर आप ये पूरा बोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर आगे आए तो देखिए, पर आपको जो है कुछ ऐसी चट्टानों से जो है बना हुआ यहाँ पर का जो है पाथ मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है इधर जो रेड कलर के जो है छोटे छोटे पत्थर है, वो जो है आपको दिए गए। अब ये पता नहीं कौन सा पत्थर है, मेरे को नाम तो पता नहीं। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इधर क्या बोलते हैं, चिड़ियों का जो है एक जो चिड़ियों की जो जानकारी है वो आपको दी गई है, जिससे आप जो चिड़ियों की पूरी जो जानकारी ले सकते हैं। जो भी इधर जो चिड़िया होती है, मतलब इस एरिया में जो चिड़िया है ना, उन सभी की जानकारी इधर दी गई है। पूरे बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी क्या क्या चिड़िया का नाम है, सब कुछ A to Z यहाँ पर जो है दिया गया है। उसके बाद हम अगर इधर आए तो देखो, इधर बीच में जो काफी बड़ा सारा सर्कल दिया गया है। देखो, इधर आके आपको बताऊं ना, तो इधर जो काफी बड़ा सारा सर्कल यहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको जो है इधर बीच में काफी छोटे छोटे जो पत्थर है, मैं आपको हाथ लेके जाऊँ जैसे उधर था ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर जो पत्थर है वो आपको दिए गए हैं। कुछ ऐसे देख लीजिए, ऐसे पत्थर है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। कुछ ऐसे जो हमारे पत्थर है, इनका नाम मेरे को नहीं पता। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो हम अगर आगे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ से जाता है हमारा
आगे का रास्ता जो कि हमारे जो है आगे लेके चलता है हमारी किशनबाग की तरफ। पर उससे पहले यहाँ पर आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में इधर सबसे पहले एक मैप, जो कि आपको जो पूरा ओवरव्यू दे देगा भाई क्या क्या चीज़ है इधर। कि जैसे कि सबसे पहले हम जो इधर विजिटर सेंटर पे, उसके बाद हम अगर आगे चले तो यहाँ पर मिलता है हमको चट्टान में उगना, मतलब जो चट्टान है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो धूप के पेड़ मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम अगर आगे जाएंगे तो जो रेत से बनी चट्टान होती है वो मिलती है। और भी आपको अगर जो आप आगे जाएंगे तो पूरा यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं जो जो चीज़ है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसे आप जा जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो एंड होगा वो होगा हमारा तलैया का, मतलब जो पॉन्ड जो छोटा सा तालाब है वो आपको जो एंड में आपको दिखेगा, जो कि काफी शानदार जगह है फोटो शूट के लिए। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा पूरा मैप का ओवरव्यू है। उसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो इधर हम अगर आगे आएंगे तो सबसे पहले इधर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलता है वॉशरूम। और ऐसा वॉशरूम भी काफी मतलब जो बढ़िया लुक दिया गया है पूरा, मतलब जो पत्थर ही पत्थर से इधर का जो पूरा काम किया गया है। और अब हम इधर देखें तो भाई साहब यहाँ से जाता है पूरा हमारा पाथ, इधर जो पूरा रास्ता जाता है और ये पाथ से हम चलते चलते सीधा जो है आगे की तरफ चलेंगे और दिखाते हैं आपको हमारा पूरा किशनबाग। तो अब हम आ गए यहाँ पर हमारे इसके दूसरे पॉइंट में। तो इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले एक बोर्ड दिखाई देगा चट्टानों में उगते पौधे। तो मतलब यहाँ पर आपको दिखाई गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना आगे तो यहाँ पर आपको जो चट्टान चट्टाने दिखाई देगी, जहाँ पर आपको बताया गया कि भाई यहाँ पर कैसे जो छोटे छोटे और जो पौधे होते हैं वो जो कैसे उगते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जो बता के दिया गया है। तो अब हम चलते आगे और दिखाते हैं आपको जो पूरी रॉक्स और जो भी छोटे छोटे पौधे थे वो सभी यहाँ पर आपको जो दिखाता है। तो देखिए हम अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो कुछ ऐसी जो यहाँ पर चट्टानों को जो पूरे काम करके दिया गया है। यहाँ पर नीचे जो पूरे जो है पत्थर का यूज करके दिया गया है। देख लीजिए कुछ ऐसे हमारे पत्थर है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो डस्टबिन मिल जाता है इधर की तरफ, जो कि पूरा जो है वुडन का, मतलब यहाँ पर आपको जो ब्यूटी मिलेगी पूरी जो नेचर की मिलेगी। झड़ियाँ मिल जाती जो कि जो है चट्टानों के बीच में उगती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जो बता के दिया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको जो कांटे वाटे यहाँ पर जो उग रखे हैं, तो यहाँ पर आपको जो पूरा नेचर का जो है यहाँ पर ब्यूटी दी गई है पूरी। तो यहाँ पर हम जो दोबारा एक और बोर्ड जहाँ पर आपको बताया गया भाई अनोखा धूप, मतलब जो है यहाँ पर धूप मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई जो जो हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो भी जो है छोटे छोटे पौधे उगते हैं, जो बड़े बड़े पौधे उगते हैं उन सभी को जो हम धूप के पौधे बोलते हैं। तो उनके जो बीच में उगते हैं ना वो जो हरे हरे कलर के, वो उन सभी को जो धूप का पौधा जो है यहाँ पर जो कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको आसपास में दिखा दूँ तो ये जो उग रहे हैं ये सभी जो है धूप के पौधे हैं, ठीक है। ये जो चट्टानों के बीच में उग रहे हैं इन सभी को जो है धूप के पौधे कहा जाता है। उसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो तो यहाँ पर आपको जो बीच बीच में खूब सारे बोर्ड यहाँ पर लगा दिए हैं, सभी का जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको बोर्ड लगा दिया जो कि आप देख सकते हैं। साथ में इधर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो बैठने के लिए भी जो अगर आप थक जाते हैं बीच में ऊपर चढ़ते चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बीच में जो रेस्ट करनी जगह वो यहाँ पर आपको जो मिल जाती है। बीच इधर की तरफ और देखें तो यहाँ पर भी आपको जो एक और पत्थर के बारे में बताया गया जो कि जो हमारा बलुआ पत्थर, ये देखिए यहाँ पर जो इधर बोर्ड लगा की जगह जहाँ पर आपको बताया गया भाई राजस्थान का बलुआ पत्थर कितना पुराना है। यहाँ पर आपको जो जो डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पर जो लिखी हुई है कितने पुराना है, मतलब 1.7 अरब साल यहाँ पर आपको जो है पुराना पत्थर मिलता है। जो कि देख लीजिए कुछ ऐसा जो हमारा पत्थर है यहाँ पर देख लीजिए चट्टाने चट्टाने यहाँ पर जो है आपको बना के दी गई है। पर आपको यहाँ पर छूने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं, आप जो इसको टच नहीं कर सकते, खाली आप जो दूर से ही देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है एक और जो रेस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है रेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो लगा के दी गई है बैठने की जगह यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप आके जो है अगर आप थक जाते हैं बीच के रास्ते में, क्योंकि बहुत बड़ा रास्ता है, तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर आप जो है आके रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम दोबारा आगे चले हमारे पाथ पे, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो बीच बीच में डस्टबिन बना के दी गई है। तो अगर आप जो कुछ भी चीज़ लाए, अगर पानी वानी बोतल है तो प्लीज़ आप इसमें फेंके, बीच में आप जो नेचर को गंदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है दोबारा इधर आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए और भी बोर्ड से आप लगा के दिए गए जैसे कि लोह रंजित बलुआ पत्थर। यहाँ पर आपको जो अलग अलग जो पत्थर के बारे में जानकारी दी गई है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा हमारे पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ आगे आके। तो देखिए कुछ ऐसे जो हमारे पत्थर है, इन पत्थर को जो हमको जो बलुआ पत्थर है वो कहा जाता है। पर ये भी जो अलग अलग टाइप है, ठीक है। दोबारा हम आगे आएंगे और तो यहाँ पर भी आपको जो जुरासिक परीक्षण के बारे में जो यहाँ पर आप बता दिया गया कि भाई उधर जो पत्थर होते हैं जो जुरासिक लैंडस्केप है वो सभी को जो है पत्थर को वहां से लाया गया है और यहाँ पर जो है रखा गया है ताकि आपको जो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिले। तो देखिए कुछ ऐसे जो हमारे पत्थर हैं जो कि जो है येलोइश टाइप के जो यहाँ पर आपको पत्थर दिखाई देते हैं। क्योंकि यार हम अगर आगे आएंगे तो भाई साहब काफी सारे पत्थर मैं आपको सबकी जानकारी दे सकता, क्योंकि आपको जो अगर एक्सप्लोर करने जगह को तो आपको खुद को आना ही पड़ेगा यहाँ पर, जो कि जो विद्यानगर जो जगह हमारी जयपुर में उसके पास में है। तो लोकेशन जो गूगल लोकेशन है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप जो है उसके जरिए यहाँ पर जो आप आ सकते हैं।
आ गए यहाँ पर हमारे तीसरे पॉइंट पे, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर दो रास्ते दिए गए। दोनों रास्ते में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जो एक तरफ तो प्लांट्स है और एक तरफ जो घास है वो यहाँ पर आपको जो दिखा के दी गई है। तो हम चलते इस रास्ते की तरफ। यहाँ पर आप आगे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग टाइप की यहाँ पर घासें जो दिखाई देगी। तो इधर आप आगे आएंगे तो इधर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो घास है ये वाली, तो यहाँ पर आपको जो पूरी डिटेल्स इस घास के बारे में दी गई है, पूरा जो बॉटेनिकल नेम है और जो भी जो नॉर्मल नेम है वो सब यहाँ पर आपको जो लिख के जो दिया गया है। उसके बाद दोबारा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक और ये घास मिल जाती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की यहाँ पर ये घास है जिसको हम बोलते हैं पेनिकम टर्गिडम। मतलब मेरे को जो अच्छे से नाम आ रहा नहीं है, जो बॉटनी के स्टूडेंट है उनको जो अच्छे से यहाँ पर आपको जो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इधर आगे चले इधर, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पर भी आपको जो कोई घास दी गई है जो कि जो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको जो है लिख के दी गई है, जिसको बोलते हैं घोलिया लाभ। उसके बाद हम अगर इधर आगे की तरफ और चलें तो यहाँ पर भी आपको जो और भी घास यहाँ पर दिखा जो हमारे जो है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सीनियों की यहाँ पर जो घास दी गई है और भी जो काफी तरीके की यहाँ पर आपको जो घास है। ये जो पत्थर है, ये जो हमारे चूने के पत्थर यहाँ पर आपको जो दिए गए लाइमस्टोन प्लेन्स, इनको जो है कहा जाता है। उसके बाद हम अगर आगे चलेंगे, बोर्ड आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक और जो दिया गया जो कि सफेद वज्रदंती इसको जो बोलते हैं। यहाँ पर जो फूल हुआ होगा, कोई सा कौन सा फूल है भाई साहब, यहाँ पर जो फूल अभी शायद उगा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, जो टूट गया हुआ, लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको जो सफेद वज्रदंती जो कहा जाता है, जो कि जो है व्हाइट बरेलिया, ठीक है, मेरे को अच्छे से नाम नहीं आ रहा। उसके बाद इधर घूमेंगे तो यहाँ पर जाया जाता है हमारे प्लांट, ठीक है। तो हम चलते तो वही यहाँ से जो हमारा रास्ता जाता है, यहाँ पर भी आपको जो और भी घासों का नाम दिया गया है वो हम जो कवर नहीं करेंगे। तो हम आ गए तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ये प्लांट्स, जो कि मेरे हिसाब से लोटस के प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ पर जो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको जो उगा के दिया गया है। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर आप अपनी जो एक फोटो ले सकते हैं, जो कि जो है काफी देखने में सुंदर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो और भी जो है जो पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो ला के दिए हैं, जो कि देखने में पूरी जो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बीच बीच में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो है बीच में लोटस के प्लांट्स जो है उगा के दिए गए। मेरे हिसाब से लोटस है ना, व्हाइट कलर की लोटस है शायद। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा प्लांट्स का यहाँ पर जो सेक्शन है। उसके बाद हम अगर और भी यहाँ पर आगे चलें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो और भी प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है इधर लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पता नहीं कौन से प्लांट्स यहाँ पर जो नाम तो लिखा के नहीं दिया गया है। तो देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर आपको जो प्लांट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, मैं आपको आगे की तरफ दिखा दूँ तो देखिए कुछ ऐसे जो हमारे प्लांट्स बीच में मेरे हिसाब से टेडपोल भी यहाँ पर जो अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा आगे का रास्ता है। दोबारा यहाँ पर जो हमारे जो वही वाला रास्ता है जो कोटा स्टोन मार्बल का, वही जो रास्ता है यहाँ पर आपको जो मिल जाता है। तो अब हम चलते दोबारा आगे और दिखाते हैं हमारा इससे नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक तो देखे थे आपने यहाँ पर छोटे मोटे व्यू पॉइंट, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारा असली व्यू पॉइंट। तो आगे आएंगे हम इधर, तो देखिए ठीक है, इस सर्किल से आपको यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर जो सर्किल आपको मिलेगा तो ये समझ लो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्योर ऑफ व्यू पॉइंट। और इधर आके मैं आपको जो व्यू दिखाता हूँ, पूरा क्या शानदार नज़ारा यहाँ से आपको जो है दिखाई देता है। मतलब पूरा जो है नेचुरल नज़ारा देखिए, यहाँ पर जो काफी सारे पेड़ पौधे और क्या बोलते हैं पहाड़ का पूरा नज़ारा यहाँ पर आपको आ रहा है। इधर जो पूरा शहर का नज़ारा आ रहा है। तो भाई साहब प्री वेडिंग और जो फोटोशूट के लिए काफी शानदार जगह मेरे हिसाब से पूरे जयपुर में ये होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो दो बोर्ड आके दिए गए, यहाँ पर जो दो रास्ते जाते हैं, इस वाले जो सर्कल है ना, इससे जो यहाँ पर दो रास्ते जाते हैं, जो कि रास्ता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, ये जाता है हमारा हाशिया मंच की तरफ, लुकआउट है। उसके बाद जो है राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पर हमारे ये जो रास्ता जाता है मचान की तरफ, अब ये जो लॉन्ग हाउस की तरफ, ये तो कोई लॉन्ग हाउस होगा वो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कवर करते हैं हमारा लेफ्ट वाला एरिया, जो कि हमारा कौन सा हास्य मंच का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे हास्य मंच पे, तो दिखाते भाई साहब क्या है इधर। अब हम आ चुके हैं हमारे मचान के एंड पॉइंट की तरफ। अब इधर मचान में कुछ ही नहीं, यहाँ पर आपको जो व्यू पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारा इसका एंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर जो एंड आता है। और देखिए यहाँ से आप एक बार व्यू पॉइंट, बस क्या शानदार व्यू पॉइंट है, फोटो खिंचवा सकते हो वैसा, काफी शानदार व्यूज आएगी और वैसा काफी शानदार फोटो आएगी। अगर आप इधर जो इंस्टाग्राम के लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं या फेसबुक के लिए, तो यहाँ पर आप जो खिंचवा सकते हैं। काफी यहाँ पर जो तगड़ा लुक यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है। तो देखिए कुछ ऐसा जो यहाँ पर आपको लुक मिलने वाला है, मैं आपको पूरा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो एक और चीज मिलती है, क्या भाई साहब, यहाँ पर आपको मिलती है शांति और सुकून। यहाँ पर देखिए कितनी शांति है। यहाँ पर आपको जो मोरों की आवाज मिलेगी, यहाँ पर आपको जो चिड़ियाओं की आवाज मिलेगी, यहाँ पर जो धीमी धीमी हवा है वो यहाँ पर जो चलती है, जो कि आप जो यहाँ पर आएंगे ना तभी आप जो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो मैं आपको जो सलाह दूंगा, प्लीज़ यहाँ पर आप एक बार आइए, खाली 50 रुपये की टिकट है। और भाई साहब यहाँ पर आएंगे ना तो काफ़ी शानदार शानदार आपको यहाँ पर आपको जो फोटोज़ मिलेगी, साथ में यहाँ पर आप आके जो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एकदम शांति का अनुभव यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको जो शहर में लेके यहाँ पर आपको जो गाँव का अनुभव यहाँ पर आपको जो पूरा मिलेगा। तो दोबारा अब हम आ चुके हैं उसी सर्कल की तरफ जहाँ पर हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में चले थे। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड, जिसका नाम है क्या, मच्छी तरफ, ठीक है, जहाँ से हम देखेंगे हमारा पॉइंट। तो देखिए याद था हमारा राइट हैंड साइड का रास्ता, और यहाँ से चलेंगे अब हम सीधा पॉइंट की तरफ। तो आप सीधा पॉइंट की तरफ चल के सीधा मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तालाब के पास चलने से पहले इधर बीच में यहाँ पर आपको मिलता है मचान का रास्ता। मचान मतलब यहाँ पर आपको जो बीच में एक रेस्ट पॉइंट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो बोर्ड आगे जगह कि भाई साहब ये है हमारा मचान, जो कि लॉन्ग हाउस है, ठीक है। लॉन्ग हाउस मतलब यहाँ पर आपको जो रेस्ट रूम मिलता है। इधर हम आगे आएंगे तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा यहाँ पर आपको जो बैठने के लिए जगह दी गई है, साथ में यहाँ पर आपके लिए जो पानी का इंतजाम है वो भी यहाँ पर आपको करके दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर आता है हमारा वाटर कूलर। यहाँ पर आप आके आराम से, अगर आप थक गए हैं, प्यास लग रही है आपको, तो यहाँ पर आप जो पानी पी सकते हैं। साथ में अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पर आके आप जो बैठ सकते हैं। और बीच बीच में यहाँ पर आपको ये डॉगीज मिलेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो उनसे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये डॉगीज रहते हैं आपको जो काटते बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अभी ये है। तो अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको हमारा जो तालाब था उसके नज़ारे। तो देखिए इधर सबसे पहले हम देख लें तो यहाँ पर आपको जो झोपड़ी सी पट्टी यहाँ पर जो दी गई है, जहाँ पर आपको जो है झाड़ियों को पूरा काम करके दिया गया है। साथ में जो लकड़ी को जो है यहाँ पर पूरा काम कर दिया गया है, मतलब जो पूरा नेचुरल लुक यहाँ पर हमको जो दिया गया है। जो भी नेचर की चीज़ें होती है, जो वुड हो गई, यहाँ पर जो झाड़ियाँ हो गई, उन सभी का यहाँ पर आपको जो है उसी चीज़ से यहाँ पर आपको जो है बना के दिया गया है। ये हमारा जो रेस्ट रूम है ये। उसके बाद हम देखेंगे अगर राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको जो है एक और जो पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप खड़े रह के यहाँ पर से आप जो फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो अच्छी खासी नज़ारा यहाँ पर आपको जो मिलता है। उसके बाद इधर की तरफ भी देखेंगे आप राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको जो पूरा नज़ारा मिल जाता है, जैसे कि पहाड़ों ही पहाड़ों का पूरा नज़ारा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ से जाता है हमारा वही तालाब का रास्ता, जाके हम जो जाने वाले अभी, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो एक को जो बोला कि जगह जो रेत के धोरों में चले, ठीक है, मतलब इसी ट्रैक पे आपको चलना है। ये चीज़ आपको जो पता की गई। साथ में यहाँ पर आपको जो डस्टबिन भी दिया गया है, तो अगर आप कुछ भी खाने की चीज़ यहाँ पर लाते हैं तो प्लीज़ कचरा इसमें ही फेंके, यहाँ पर आप जो गंदगी ना फैलाएं। तो अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको हमारा तालाब। हम जो चलते चलते हुए यहाँ पर जो आगे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक मिलता है यहाँ पर आपको जो है जो टीले होते हैं, रेत की टीले, उसके जो यहाँ पर जो रास्ता जाता है, ठीक है। एक मिलता है आपको ये वाला रास्ता। उसके बाद यहाँ पर जो वैसे मैंने आपको बताया था जो तालाब का रास्ता यहाँ पर आपको जो सीधा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मिलता है आपको धोरों का भ्रमण, जहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था, मैं देखना भूल गया कहाँ था। धोरों का भ्रमण मतलब यहाँ पर आपको जो रेत के जो टीले होते हैं, अगर उन पर जो है जाकर देखना भी कैसे होता है रेत की टीले, तो वो सब भी यहाँ पर आपको जो रास्ता बना के जगह आप जो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर अपनी जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर आप जो कर सकते हैं। तो जो थोड़ा सा मैं आपको जो यहाँ पर झलक दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है यहाँ पर अगर आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो रेत की टीले, मतलब जो रेत के पहाड़ यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जो रेत के पहाड़ मिलते हैं। अगर आप जो ट्रैकिंग के शौकीन है, अगर आप जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो रेत की जो टीले के बीच में यहाँ पर जो रास्ता बना के दिया गया है, आपको दिख लीजिए काफ़ी लंबा रास्ता जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप जो अपनी जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर जो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो जंगली जानवर तो होनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत खराब है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो जंगली जानवर आ सकते हैं। वैसे मेरे को कुछ आइडिया नहीं इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो और भी चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो काटे और जो पेड़ जो घास से सूखी है वो सब यहाँ पर आपको जो मिलती है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो देखने को नहीं है। तो भाई साहब जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी अब आ चुकी है कि अब हम आ चुके हैं सीधा हमारे एंड पॉइंट पर, जो कि हमारा तालाब का एंड पॉइंट। मैं बहुत देर से कह रहा था तालाब तालाब तालाब, तो अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी एंड पॉइंट पर, जो कि हमारा तालाब का पॉइंट। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा तालाब। चलिए तो देखिए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बिल्कुल एंड पॉइंट है। यहाँ से आपको जो बिल्कुल भी आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पर से आप मैं दिखाता हूँ आपको हमारा तालाब। तो देखिए कुछ ऐसा हमारा तालाब है, छोटा सा। यहाँ पर आपको जो तालाब है, जिधर से आपको जो व्यू है ना भाई साहब, काफी तगड़ा काफी शानदार व्यू यहाँ पर आपको आने वाला है। यहाँ से आप अगर फोटो शूट कराएंगे तो सब मजे आ जाएंगे। प्री वेडिंग शूट के लिए भी काफी बेस्ट लोकेशन मेरे हिसाब से तो ये होने वाली है। देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर आपको जो है जो झाड़ पट्टी यहाँ पर जो उग रखी है, ठीक है। खूब सारे यहाँ पर आपको जो पौधे उग रखे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कमल भी उग रखे होंगे मेरे हिसाब से। देखिए कमल के पौधे मेरे हिसाब से, ठीक है। और जो काय वाई यहाँ पर जो खूब सारी जमी गई है, मेरे हिसाब से ज़्यादा ऊंडा नहीं है। और साथ में यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी नीचे जो और भी फूल और जो पत्ते खूब सारे उगे हुए हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी चिड़िया है अलग अलग किस्म की, वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ वहाँ पर भी जो कुछ व्हाइट कलर के फूल यहाँ पर जो उगे हुए हैं। और देख लीजिए कुछ छोटे से यहाँ पर जो पॉन्ड है, ज़्यादा बड़ा पॉन्ड नहीं है, ठीक ठाक से यहाँ पर जो एरिया है गए हम। और देखिए कुछ ऐसा नज़ारा इस वाले साइड से हमको जो दिखाया जाता है। पूरा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। वहाँ पर आपको मिल जाते हैं पहाड़, पहाड़ के बाद इधर जो आपको रेत की टीले मिल जाता है, ठीक है। पूरा रेत का पहाड़ है। उस बाद इधर आता है हमारा ये पॉन्ड, ठीक है, जो छोटा सा हमारा जो पॉन्ड है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो जंगली जानवर क्या पता आते हैं या नहीं आते,
तो वो यहाँ पर आपको जो है पानी पी सकते हैं। अब वो मेरे को इनका कंफर्म नहीं कि भाई जंगली जानवर आते हैं या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं आते। तो यहाँ पर हमने देख लिया हमारा पूरा किशन बाग। तो वैसा कैसे लगे आपको वीडियो, पूरा हमने जो A to Z एक्सप्लोर किया है, पूरी जो डिटेल्स यहाँ पर आपको जो बताई है। ज़्यादा लंबा तो नहीं होगी ना वीडियो, अगर लंबा हो गया तो भी आपको जो देखने में मजा आया या नहीं आया प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप जयपुर आ रहे हो और देखना है आपको जो फोटो शूट के लिए आप जो बेस्ट लोकेशन देख रहे हो, तो भाई साहब इससे बढ़िया पूरे जयपुर में आपको जो फोटो शूट के लिए लोकेशन नहीं मिल सकती, और वो भी खाली 50 रुपये मात्र। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज़ है वो सभी आपको मिल सके। क्योंकि ऐसी वीडियोज़ जो अनएक्सप्लोर जो जगह है उन सभी की वीडियोज़ हम जो है बनाने वाले हैं, तो आपको जो अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसलिए मेक श्योर आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे जो एज अ कंटेंट जो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलता है हमारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।